अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। एक और माशरती कत्ल, आप लोगों को पता है कि मेरा ख्याल है कि महीने में, इसी महीने के अंदर जो है मैं 3 से 4 प्रोग्राम कर चुका हूँ, जिससे मैंने ये कहा है कि ये ऐसा कत्ल है कि जिसकी लाश नहीं गिरती बल्कि बंदा ज़िंदा लाश बन जाता है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखे हैं, लोग फुटपाथ पे आगे बैठ गए हैं। इसी तरह का एक और केस जो है ना मेरे सामने है, कॉस्मेटिक्स से इनका कारोबार, इनका नाम क्या है, कहाँ पे ये काम करते हैं और ये किस तरह जो है ना कि फ्रॉडी के गत्थे चढ़े हैं। फ्रॉडिया परले दर्जे का बेगैरत है। आप यकीन करें कि मैंने जब इसके ख़िलाफ़ रिकॉर्ड चेक किया ना तो मुझे पता लग गई इंतहाई बदबख्त और बदकिस्मत इंसान है कि जो एक हलाल काम जो है ना, ज़ाहिर है आपको पता है कि जो बंदा बिजनेस करता है और थोक का काम करने वाला बंदा तो भूखा मर ही नहीं सकता। तो आप देखें किस तरह ये लोग जो है ना एक गैंग की शक्ल में जो है ना ऐसे जो ओमी जो सीधे लोग होते हैं इनको काबू कर लेते हैं और इनका माशरती कत्ल कर देते हैं। अब ये माशरती कत्ल जो है ना ये कैसे हुआ है, ये सारी बातें आपसे शेयर होने को गौर से सुनिएगा ताकि ज़िंदगी की जो है ना किसी जगह पे आपके लिए मशले राह बातें होंगी। आपका नाम क्या है? अबैदुल्ला। उबैदुल्ला, कैसे काबू आ गया? आप तो कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, जी जी। कैसे काबू आया आप? कुछ एक चीज़ तो आपको उसने दिखाई होनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लालच जब तक है ना उतनी देर फ्रॉडी भूखे नहीं मरते। क्या हुआ था आपके साथ? देखिए बिल्कुल 2 साल से काम कर रहे थे हम इसके साथ। तो पहले हम इसके साथ टिश्यू पेपर का काम करते थे, मिस्टर टिश्यू के नाम से। तो थोक का? फैसलाबाद में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी इसकी, फैसलाबाद सारे की। तो टिश्यू पेपर में जब हम इसके पास करते थे तो इसने आस्ता आस्ता हमें जब ट्रस्ट बिल्ट हो गया तो उसके बाद कहता कि यार हम ना रेवलॉन हेयर कलर है यूएसए का, कहता यार ये ना मैं पहले काम किया करता था किसी इम्पोर्टर से लिया करता था, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन ना बहुत अच्छा बचा करता था, तो अगर आपका इरादा है तो वहाँ पे शुरू कर लें। इसने ना स्टार्ट में हमें 5 लाख का माल जो है ना उधार पे भेजा। तो कहता इसे बेचो, अगर आपको समझ आएगा तो ठीक है, बिक गया तो ठीक है, नहीं तो वापस भेज देना। तो जो इसने रेट दिया वो रेट अच्छा था, कंपटीटिव रेट था मार्केट में। जब हम गए तो हमें अच्छा मतलब कि जो रेट मिला इसका, तो जब इसे सेल किया आस्ता आस्ता हमने 10 लाख के साथ मतलब कि आस्ता आस्ता माल शुरू किया। तो इसने आस्ता आस्ता प्रोडक्ट्स बढ़ाता रहा कि रेवलॉन के साथ यार फॉग भी उठा लो, पॉन्ड्स फेस वॉश आता है ये कर लो। जब हम मार्केट रिसर्च करते थे जो इसके रेट होते थे वो रेट कम्पिटिटिव होते थे। फॉर एग्जांपल अगर पानी की बोतल है जो 50 की मार्केट में बिकती है, अगर वो हमें कोई 25 या 30 रुपये की दे रहा है तो ऑब्वियसली हमें पता है 20 रुपये प्रॉफिट है यार इसके अंदर, तो हम काम करेंगे इसको। तो इस तरह करते करते हम इसके साथ काम करते रहे और आस्ता आस्ता जो है ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाता गया। तो इन टोटल जो है हमारी 1.9 करोड़ तकरीबन ऑलमोस्ट 2 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट चले गई। तो ये वहाँ से जाके जो है ना भाग गया, मतलब कि माल देना इसने बंद कर दिया। पहले भी एक दो दफ़ा इसने ये हरकत की कि तकरीबन 2 से 3 माह ना माल लेट किया इसने, 2 माह। तो हमें था कि जब 2 माह बाद अब भी आ गया तो अब भी आ जाएगा। तो इस दफ़ा ना माल तकरीबन 3.5-4 महीने हम ट्रस्ट पे बैठे थे कि यार हो सकता है वाकई फंस गया इसका माल, कहीं पोर्ट पे फंस गया। तो जब हमने इसे कहा कि यार किस पोर्ट पे फंसा है हमें बताएं, क्योंकि इंपोर्ट हम भी करते रहे, हमारे पास लाइसेंस मौजूद है, एजेंट्स मौजूद हैं, कस्टम एजेंट्स हैं जो निकलवा लेंगे। यार आप मुझे बताओ, टैक्स ही देना ना गवर्नमेंट को, आप बताएं हम दे लेते हैं टैक्स, हमारे पैसे फंसे हुए हैं, कुछ ना भी बचे पैसे तो वापस आएँ। तो नहीं मैं आपका ना करवाता हूँ, किसी बंदे से डायरेक्ट नहीं करवाता था। इसी तरह करते करते जो इसने मतलब माल शाम मतलब कि बांधना होगा जो गठरी बांधी और निकल गया। इसकी हमारे से जो लास्ट मुलाकात है इस हाफिज़ साकिब नाम का जो ये बंदा है इसके साथ लास्ट मुलाकात हुई है अगस्त 2024। तब इसने जो है यही था कि इसका कि मैं दे देता हूँ आपके पैसे ना। अगस्त में इसने हमसे वादा किया होता 10 लाख रुपये ना शुरू करेगा, 10 लाख से देना शुरू कर देगा, हर महीने 10 लाख देगा। तो इसके बाप से इसने बाप से के साथ बैठ के ना, इसका बाप है ज़हीर अहमद, इसने और इसके बाप ने जो है ना मिलके मस्जिद में बैठ के हमारे साथ 3 दफ़ा वादा किया कि आपके पैसे जो है ना ये मेरी गारंटी है आपको पैसे वापस मिलेंगे। जिस मतलब कि क्या कहूँ, ख़ानदान ही ऐसा कह सकता हूँ, बदबख्त ख़ानदान को जो है मतलब कि मस्जिद का लिहाज नहीं है। अल्लाह के घर में बैठ के जो शख्स हमारे साथ वादा कर रहा है, इसका बाप भी और ये भी, मैं ना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, जलील होंगे और क्या होगा, जलालत मुकद्दर बनेगा इनका। मुकदमे में अब उनके ऊपर 5 हैं, 5 में जो है पीओ। टोटल कितने पैसे थे लोगों को देने? 10 करोड़। 10 करोड़ जी। आपके साथ हैं बाकी के जो अफराद हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अभी बता, ये देखें 4 FIR तो मेरे पास हैं इस टाइम पे भी। अच्छा। मैं ये देखें, ये स्क्रीन पे चल रही ऑडियंस पढ़ है। अच्छा। ठीक है, ये इसकी ये 4 FIR तो मेरे पास हैं इसकी। उसके अलावा जो लोग हैं वो ऑब्वियसली अगर कहेंगे तो वो भी आ जाएंगे सामने। वो आपके साथ हैं सारे? 7 हैं तकरीबन 7। यानी अब ये नहीं कि अलग अलग नहीं दौड़ भाग कर सारे
इकट्ठे ही प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हो कि इकट्ठे हो जाओ। हाँ जी, चाहते तो ये हैं, लेकिन अभी इकट्ठे चल नहीं रहे अब हैं। इसकी पोजीशन क्या है, इसके पास पैसे हैं या ये मार्केट से फरार हो गया? सर भागा हुआ है, पैसे इसके पास हैं, ऑब्वियसली हैं, क्योंकि लास्ट इसका जो मेरा इसके साथ तो रब्ता नहीं, इसके एक दोस्त के थ्रू रब्ता था, नुमान शाह था, इसने कॉल की, तो उसके मुताबिक तो इसके पास पैसे हैं, ऑब्वियसली जो उसके वर्ड्स अभी कितने देर के आपके पैसे ये ब्लॉक हैं? 2 साल से ज़्यादा हो गए, 3 साल होने तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? ऑब्वियसली बिजनेस तो आपको पता है, अगर इतनी पैसे जो है एक बिजनेस से निकल जाए, बर्बाद हो जाता है, वो बिजनेस कहाँ से रहता है। नाज़रीन, आप देखें कि मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, मैंने चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा को ये कहा है कि मैडम, अगर आप एक छोटा सा काम कर रहे हैं ना, ये जो संडे हमने पाले में रिटायर पुलिस ऑफिसर ये क्या कर रहे हैं घरों में बैठ के, पेंशन ले रहे हैं ना, तो काम हम इनसे क्या ले रहे हैं, वो ले रहे हैं काम। मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए और मैंने कहा है कि जो मंजे हुए जो अफसर थे ना, जो तफ्तीशी थे, जो इन्वेस्टिगेशन में जो है ना ज्वाइन कर यानी अपनी नौकरी के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, इस तरह के जो है ना बड़े काइयाँ किस्म के अफसरान का एक बोर्ड बना दें। ये जैसे हैं, इन्होंने पैसे लेने हैं, इनके सबूत चेक करें। यहाँ पे कौन सी कोई फरांसिक की रिपोर्टें आनी है, कोई मेडिकल रिपोर्ट आनी है, यहाँ पे कौन सी कोई आईओ फरदाद के लाके एविडेंस देनी है। सीधे सीधे पेपरों पे सारी बात होती है, जिसके पास सबूत प्रूफ मौजूद हैं उसका मौक़िफ़ देखें, पैसे बनते तो दिलवाएं उसे, वरना मुतलका थाने को वो रेफ़र कर दें, वो FIR दर्ज कर दें, बंदे की बेल ना हो जितनी देर तक उसने पैसे नहीं देने। तो आप यकीन कीजिएगा, एक पैसा भी संभल के ऊपर नहीं लगा। वो जो हमने इतनी दी तो वाले संडे घरों में रिटायर बिठाए, कई बैठे हुए हैं और बड़े बड़े सियाने हैं काम के, उनको काम दें आप, उनको कुर्बान लाइन में बिठा दें, एक ऑफिस उनको बना दें, तो ये सारे काम जो है ना आप देखिएगा। और इसके साथ पार्टी का वोट बैंक इतना को मजबूत होगा कि मैम आपकी सोच होगी। तो मेरी नज़र में ये जो है ना माशरती कदर, इस पर ज़रूर जोर देना चाहिए। सूदखोरों से लोगों को जान छड़वा दें, ये वो काम है जिसके ऊपर हुकूमत की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी, कोई हमें जो है ना रेड लाइन ऑरेंज लाइन ट्रेन हमें नहीं चलानी पड़नी, कोई मेट्रो बस हमें नहीं चलानी पड़नी। और ये जो पेंशन ले रहे हैं थोड़ी उनमें जो है इसकी सैलरी में इजाफा कर दें, तो ये जो केस है ना, ये आपका वोट बैंक जो उसको मजबूत करेंगे। आपको और बात करनी चाहिए जी। इसके अलावा देखें, ये तो जो बिजनेस फैमिलीज ही हैं ना, जिस तरह ये 4-5 FIRs हैं, बिजनेस वाले हैं, जो थोड़ी बहुत चोट जो है ना वो जल गए हैं। तो इनने जो कह लें कि आप ये जॉब पेशा जो लोग हैं उनके साथ जो किया, जैसे एक अब्बास लड़के की मैंने स्टोरी जो है मतलब कि बता रहा हूँ कि यार उसको हार्ट अटैक आ गया, इसकी वजह से 31 साल उसकी एज है, घर से भागा हुआ है, इसकी वजह से भागा हुआ है, क्योंकि उसने इसे किसी इन्वेस्टर से मिला दिया था। वो अब उसके घर जाता है, उसे स्टड्स डल गए हुए हैं, 31 साल की एज के अंदर घर नहीं आ सकता। कितने की नौकरी कर रहा होगा, 35 की नहीं 40 की कर रहा होगा मैक्सिमम, बाहर रहने के खर्चे, घर बर्बाद कर दिया उसका, बच्चे हैं उसके। फिर एक और जो है लाहौर की पार्टी का एक मुलाजिम है, तो उसके साथ भी यही, उसकी ₹1,00,000 तनख्वाह थी, अब उसकी तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपये काट के देते हैं। मैं आपको बताता हूँ मसला पता है क्या, मैं चीफ मिनिस्टर के पीछे पड़ा हूँ, मरियम नवाज साहब, उनकी मैं तवज्जो दिला रहा हूँ। ज़ाहिर है कि उन्होंने ये काम तो नहीं ना सिर्फ, वो पूरे पंजाब को हैंडल कर रही हैं। आखिर मेरी आवाज़ पहुँचेगी उन तक। ये पता है क्या, देखें आप किसी से पैसे छीनते हैं ना तो 392 की FIR कटती है डकैती की। ये कैसी वारदात है कि दिखा के कुछ तो मारनी, दिखा रही खबी और मारनी सजी, तो इसकी FIR देखे, वो चेक किया आप FIR को, इन बगैरतों की मानते हो जाती हैं ऐसी है। तो मैम को मैंने मशवरा दिया कि आप एक बोर्ड बना दें, रिटायर पुलिस ऑफिसर बैठे हों, आप गए यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आना, किसी की एविडेंस की जरूरत नहीं, पेपर है, पेपर बोलते हैं। ऐसे ये चेक्स हैं, पेपर्स हैं, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप क्या चाहते हैं, आपका मुतालबा क्या है कि इसको गिरफ्तार किया जाए? इसको गिरफ्तार तो करना चाहिए, लेकिन इसकी सज़ा जो है ना सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बनती, इसने पूरे ख़ानदान ख़राब किए हैं, घर ख़राब किए हैं लोगों के। देखें, पूरी फैमिली ख़राब कर देते हैं इस तरह के लोग। अब आपके सामने है कि ये सारी सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखी है, मैं सर्वाइव करके किसी ना किसी तरह बैठा हुआ हूँ सामने, और आपके जिस तरह उनकी स्टोरीज रख रहा हूँ, उनका बुरा हाल हुआ पड़ा, क्या करेंगे वो लोग। तो नहीं, सही कह रहे हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन, अब इसकी तस्वीर से अंदाजा लगाएं कितना ये मासूम आदमी लग रहा है, और ये परले दर्जे का बेगैरत आदमी है। आप यकीन करें कि जिस बंदे ने इतने लोगों के पैसे देने हैं, चले एक जगह बंदा डिफॉल्टर हो जाता है, कोई माल तुम्हारा आ गया, वो बिल्टी नहीं खुली, कोई तुम्हारे कस्टमर वालों ने क्लियर नहीं किया, लेकिन ये सारे बंदों का माल खाट गार के हजम नहीं तुम्हें हम होने देंगे। आप लोग ये नोट करें कि इससे फ्रॉडी के मुतालिक यूट्यूब के ऊपर 120 से ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी कितना ये बेचारे उकताए हुए हैं कि ये हर चैनल के ऊपर जाकर अपनी दादरसी के लिए लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें किसी तरीके से जो है ना हमारे पैसे जो है ना, हमने अब हम चैनल पे बैठे काम कर रहे हैं, पैसे तो नहीं हमने दिलवाने, हम तो सिर्फ चीखें मार सकते हैं। अपनी माँ जो है, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनको हिला सकते हैं कि किसी तरीके से जो है ना इस काम के बारे में सोचे। माशरती कत्ल जो है ना, इसका सद्देबाब होना चाहिए। तो नाज़रीन, अगर आप इस करैक्टर के बारे में कुछ जानते हो, या जिसका हमने जिक्र किया फ्रॉडी का, अगर उसके बारे में कुछ जानते हो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और इस वक्त वो कहाँ पे छुपा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि अदारों की रहनुमाई हो सके। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।